हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 11 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श मूल रूप किसमें पाया गया है? विष्णु उपनिषद, गरुड़ पुराण, महाउपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम का जो आदर्श मूल रूप है ये महाउपनिषद के अध्याय 6 के श्लोक में उपस्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का सी वाला, यानी महाउपनिषद में। मांडुक्य उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। जो आप अपना आदर्श ध्येय वाक्य देखते हैं सत्यमेव जयते, तो वो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है और आपका वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद से लिया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पहले का सी वाला। दूसरा प्रश्न है अब आपका, सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी आपको बताना है एक लोक संगीत है और एक तरफ राज्य है कि कौन से राज्य का कौन सा लोक संगीत है। बाउल की बात कर रहे हैं तो देखिए, बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल का एक संगीत है। बाउल जो है ये न केवल एक प्रकार का संगीत है बल्कि एक बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है और उनका संगीत बंगाल में गीतों के माध्यम से रहस्यवाद के प्रचार की लंबी विरासत का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो बाउल जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं पई गीत की, यानी जो आपका पई गीत है तो ये गीत ज्यादातर मध्य प्रदेश के हैं और ये त्योहारों के दौरान गाए जाते हैं। तो पई गीत जो है इसका संबंध एमपी से है। अगली बात करते हैं मांड की। देखिए, मांड जो है ये लोक संगीत राजस्थान से है। मांड का जो लोक संगीत है इसका संबंध राजस्थान राज्य से है और ऐसा कहा जाता है कि यह शाही दरबार में विकसित हुआ था और इसलिए इसे शास्त्रीय मंडलियों में भी मान्यता प्राप्त है। तो यहां पर मांड जो है ये राजस्थान से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं पोवाड़ा की। तो पोवाड़ा जो है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। पोवाड़ा जो है महाराष्ट्र राज्य में गाने वाला एक लोकगीत है और ये आमतौर पर शिवाजी की तरह अतीत के नायकों के लिए गाए जाने वाले गाथा गीत हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका डी का दूसरा। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर है आपका सेकंड का ए वाला। तीसरा प्रश्न है अब आपका, चौखंडी स्तूप के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। यह सारनाथ में स्थित है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। स्तूप के ऊपर अष्टकोणीय मीनार का निर्माण 1589 ईस्वी में अकबर द्वारा कराया गया था। चौखंडी स्तूप का निर्माण अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान कराया था। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। चौखंडी स्तूप वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है और यह स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध का उन पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ फिर से मिलन हुआ जो पहले उन्हें राजगीर में छोड़ आए थे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यह सारनाथ में स्थित है और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। स्तूप के ऊपर एक अष्टकोणीय संरचना है जो एक सीढ़ीदार आयताकार स्तंभ के साथ खड़ी है और इसे अकबर ने 1589 ईस्वी में अपने पिता हुमायूं द्वारा इस स्थान पर जाने की याद में बनवाया था। तो यहां पर आपका बी वाला कथन भी बिल्कुल सही है। सी वाला कथन जो है ये गलत है। चौखंडी स्तूप का निर्माण मूल रूप से 5वीं शताब्दी में हुआ है। 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और ये बात 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण में उल्लेखित है। यानी ये स्तूप जो है अशोक के शासनकाल का नहीं है बल्कि 5वीं शताब्दी के आसपास ये निर्मित है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन गलत हो जाएगा। डी वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो यहां पर आपका डी वाला भी सही है। यहां पर जो गलत आंसर है वो है तीसरे का सी वाला। चौथा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, कर्नाटक में लिंगायत आंदोलन की शुरुआत बासवन्ना ने की थी। लिंगायत पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और अंतिम संस्कार जैसे अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। लिंगायतों के प्रमुख ग्रंथ को जिनान कहा जाता है। देखिए, लिंगायत जो है कर्नाटक का एक आंदोलन था और इसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था जो कलचुरी शासक के दरबार में
मंत्री था। लिंगायत समुदाय के जो अनुयायी हैं ये वीर शैव यानी कि शिव के वीर या लिंगायत कहलाए। वे लिंग के रूप में शिव की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, लिंगायत का ये विश्वास है कि मृत्योपरांत भक्त जो हैं वो शिव में लीन हो जाएंगे और उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी ये पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, इसलिए वे धर्मशास्त्र में बताए गए अंत्येष्टि संस्कार जैसे दाह संस्कार नहीं करते हैं। इसके बजाय ये अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं, यानी ये अंत्येष्टि संस्कार नहीं करते हैं, जैसे दाह संस्कार होता है वो नहीं करते हैं, बल्कि अपने जो भी पूर्वज हैं इन सबको दफनाते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। अब देखिए, लिंगायत की अगर हम बात करें तो वीर शैव परंपरा की जो व्युत्पत्ति है ये उन वचनों यानी जो शाब्दिक कथन है इनसे हुई है जिन्हें आंदोलन का भाग बने स्त्री पुरुषों द्वारा कन्नड़ भाषा में रचा गया। यानी खास करके यहाँ पर इनके एक प्रमुख ग्रंथ नहीं है बल्कि इनके वचन हैं, जो उनके उस समय के जो बासबन्ना जो गुरु थे उन्होंने उस समय जो प्रचलित वचन थे उनके, और वो श्रुति के आधार पर यानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुने गए हैं और उसके आधार पर आगे अग्रेसित किए जाते हैं। तो ऐसा कोई इनका ग्रंथ वगैरह नहीं है। अब जिनान की बात कर लें तो थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। जिनान जो है जिनान जो है ये इस्माइलिस यानी एक सिया संप्रदाय है, इसके द्वारा विकसित संचार का एक तरीका है। जीनन जो है ये संस्कृत शब्द ज्ञान से व्युत्पन्न हुआ है और इसका मतलब होता है ज्ञान। तो ये जिनान जो है ये सिया एक संप्रदाय है, इस्माइलिस उसके द्वारा विकसित संचार का तरीका है जिसका कोई लिंगायत से कोई संबंध नहीं है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है चौथे का ए वाला, केवल एक। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। अलवार शैव संत थे जबकि नयनार वैष्णव थे। अंडाल एकमात्र महिला अवतार संत थी। अलवार और नयनार ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध किया। 7वीं से 9वीं शताब्दी में नयनार, देखिए मैंने आपको एनसीईआरटी जब कवर करवा रहा था तो मैंने आपको क्लू दिया था। कई बार क्या है कि आप अलवार और नयनार भूल जाते हैं, तो कैसे याद करें। तो नयनार का आप केवल नयन ले लीजिए, और नयन का मतलब आप जानते हैं कि नयन जो है वो आपकी आंख का पर्यायवाची है। और आप ये बात जानते हैं शंकर जी के पास तीसरी आंख भी है, ठीक है, शंकर जी के पास तीसरी आंख भी है, यानी शिव जी के पास तीसरी आंख भी है। तो नयन का मतलब क्या है, शिव जी की तीसरी आंख से है, तो इसलिए हम नयन को शिव से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नयनार जो है शैव संत हैं और अलवार जो है वो वैष्णव संत हैं। तो आई होप ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और आप इस बार अब भूलेंगे नहीं। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिक्कत होती है उन्हें याद करने में, तो वो ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, ट्रिक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है गलत हो जाएगा, यानी अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे जबकि नयनार जो थे वो शैव संत थे। देखिए यहां पर अलवार संतों की जो संख्या जो थी, यानी अलवार इनकी जो टोटल संख्या थी ये 12 थी। वहीं नयनार की अगर बात करें तो नयनार संतों की जो संख्या थी वो 63 थी। 12 अलवार संतों में, यानी 12 जो अलवार वैष्णव संत थे, इनमें अंडाल एकमात्र महिला संत थी और उन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। अंडाल एकमात्र महिला अलवार संत थी और इनको दक्षिण की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा वाला कथन है ये भी सही है। अलवार और नयनार संत सभी जातियों से आए थे और जिनमें पुलावार और पवार जैसे अस्पृश्य माने जाने वाले वर्ग भी शामिल थे और ये बौद्ध, जैन और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के तीव्र आलोचक थे। तो यहां पर तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड और थर्ड कथन सही है, तो आपका सही आंसर है आपका 5वें का बी, केवल 2 और 3। तो यहां पर आपका पहला वाला जो गलत है ये ध्यान रखना। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी ओडिसी नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। त्रिभंग मुद्रा, जटिल ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण, जुगलबंदी की प्रस्तुति। ओडिसी नृत्य पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और इस नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य में हुआ। इस नृत्य की प्रमुख विशेषताओं में आपकी त्रिभंग मुद्रा है। इसके अलावा नर्तकियों द्वारा अपने शरीर से जटिल ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण, ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा गांव की अभिव्यक्ति करने वाली मुद्राओं
और विन्यासों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जबकि जो जुगलबंदी है, जुगलबंदी कथक नृत्य की प्रमुख विशेषता है, जिसमें तबला वादक और जो नर्तक होता है इसके बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है। जुगलबंदी की प्रस्तुति क्या है? ये आपका जो कथक होता है नृत्य, उसकी विशेषता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है छठवें का ए, केवल 1 और 2। 7वां प्रश्न है आपका, हड़प्पाकालीन सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्राक्षर लिपि का उपयोग करते थे, जिसे दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। हड़प्पाकालीन नगरों के निचले हिस्से में श्रमिक लोगों के लिए आवास और अन्नागार थे। देखिए, हड़प्पाकालीन जो लिपि है ये मुख्यतः दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन द्विदशात्मक जो द्विदिशा वाली शैली है वो भी यहां पर एक पंक्ति में दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर पाई गई है। तो उस हिसाब से हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ की जो लिपि थी वो केवल दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर यानी एक ऐसी यहाँ पर स्लेट भी मिली है, एक ऐसा पत्थर भी मिला है जिस पर दोनों प्रकार से दाएं से बाएं भी है और बाएं से दाएं भी है, यानी कि द्विदिशात्मक लेखन शैली भी दिखने को मिली है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाले कथन की अगर हम बात करें तो उत्खनन स्थलों से मुख्य रूप से 3 प्रकार के भवन पाए गए हैं, जिनमें आपका निवास गृह, सार्वजनिक भवन और सार्वजनिक स्नानागार इसमें शामिल हैं। हड़प्पाकालीन जो नगर थे ये 2 भागों में डिवाइड किए गए थे। एक ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको गढ़ और निचले वाले हिस्से को निचला नगर बोला जाता था, यानी 2 भागों में डिवाइड है। पश्चिमी भाग में ऊंचाई पर स्थित गढ़ का उपयोग विशाल आयामों वाले भवनों जैसे अन्नागार, यानी कि जो अन्नागार वगैरह जो हैं ये गढ़ में बनाए जाते थे। निचले भागों में नहीं, यानी ऊपरी भाग में अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हॉल और आंगन आदि बनाए जाते थे। जबकि नगर के निचले हिस्से में एक कक्षीय यानी एक कक्षा वाले छोटे भवन पाए गए हैं और इनका उपयोग संभवतः श्रमिक वर्ग के लोगों के आवास के रूप में किया जाता था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन आधा सही है और आधा गलत है। गलत आधा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अन्नागार निचले वाले नगर में दिखाए गए हैं, जबकि अन्नागार जो थे वो गढ़ वाले पार्ट में यानी ऊपरी वाले भाग में पाए जाते थे। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन गलत हैं, तो आंसर है आपका 7वें का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। परंपरा बताई है और राज्य बताया है, कौन सी परंपरा का संबंध किससे है। ठकुराई जात्रा राजस्थान, खेलचवा असम, गरिया पूजा त्रिपुरा। देखिए यहां पे जात्रा लिख दिया है, ये जात्रा है, ठीक है। ये ठकुराई जात्रा नहीं है बल्कि ये जात्रा है। आई होप आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो ठकुरानी जात्रा उत्सव की शुरुआत ओडिशा के गंजम जिले के बिरहामपुर से हुई थी, न कि राजस्थान से। तो यहां पर आपका पहला वाला युग्म गलत है। सेकंड वाला जो युग्म है यानी खेलचवा उत्सव एक मातृसत्तात्मक समाज में पूरी तरह से पुरुष प्रधान समारोह है और ये समारोह जो है असम का एक प्रमुख समारोह है और असम की परंपरा है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही है। गरिया पूजा की बात करें तो गरिया पूजा जो है ये उत्सव त्रिपुरा के लोगों के द्वारा पारंपरिक तरीके से बहुत ही भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहां पर आपका सेकंड और थर्ड जो युग्म है ये केवल सही है, तो आपका सही आंसर है 8वें का सी, केवल 2 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन जनपदों और महाजनपदों की जानकारी के स्रोत हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, जातक, उपनिषद। कुछ वैदिक और बौद्ध ग्रंथों से जनपदों और महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस अवधि के बारे में हमें यानी कि जो जनपद और महाजनपद वाली जो अवधि है ये आपकी ईसा पूर्व वाली अवधि है और इस अवधि के बारे में हमें जानकारी प्रदान करने वाले स्रोतों में से एक बौद्ध ग्रंथ भी हैं। तो विनय पिटक और सुत्त पिटक दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। विनय पिटक आदेश के नियमों के संबंध में बताते हैं, वहीं सुत्त पिटक जो है ये बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। बुद्ध के पिछले जन्मों की जो कहानियां हैं जिनको जातक कथाएं कहते हैं, तो ये जातक कथाओं का संग्रह सुत्त पिटक में देखने को मिलता है और ये जातक कथाएं जो हैं ये समकालीन समाज का सचित्र विवरण करती हैं। इन ग्रंथों में हमें विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक विभाजनों के स्पष्ट संदर्भ मिलते हैं।
यानी कि आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक और जातक जो हैं, ये सभी जनपदों और महाजनपदों की जानकारी के स्रोत हैं। वहीं उपनिषद वगैरह जो हैं, उपनिषद भी हमें कई जनपदों और महाजनपदों के बारे में बताते हैं, यानी कि दार्शनिक समस्याओं से संबंधित उपनिषद भी हैं। इसके अलावा उपनिषदों में जो आपके समुदाय हैं, समुदायों के बारे में भी उनकी अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है, यानी कौन कौन से समुदाय क्या क्या करते हैं, इनके बारे में भी हमें जानकारी उपनिषद से देखने को मिलती है। तो यानी कि ये चारों प्रकार के जो आपके बताए गए हैं, चारों प्रकार के जो स्रोत हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक बौद्ध ग्रंथ हैं, जहाँ तक कथाएं हैं, उपनिषद अपने आप में वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा हैं। तो ये सभी हमें जनपदों और महाजनपदों की जानकारी प्रदान करते हैं। तो आपका सही आंसर है 9वें का डी वाला, 1, 2, 3 और 4। 10वां प्रश्न है आपका, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विभाग है और एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। दीवान ए अमीर ए कोही कृषि, दीवान ए रिसालत राजस्व, दीवान ए इंसा राजकीय प्रत्याचार, दीवान ए अर्ज धार्मिक मामले। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में खेती को बढ़ावा देने की और सुधार देने के लिए एक योजना शुरू की और उसने दीवान ए अमीर कोही नामक एक अलग विभाग स्थापित किया और ये कृषि से संबंधित विभाग था। तो यहां पर आपका पहला वाला यानी दीवान एक अमीर ए कोही कृषि, ये बिल्कुल सही है। दीवान ए रिसालत, देखिए ये राजस्व से संबंधित नहीं है, बल्कि ये धार्मिक मामलों से निपटने, धार्मिक प्रतिष्ठानों और योग्य विद्यार्थियों और जरूरतमंद लोगों को वजीफा देने के लिए इसकी स्थापना की गई और इसकी अध्यक्षता जो था मुख्य सदर किया करते थे। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। दीवान ए इंसा, इस विभाग द्वारा राजकीय पत्राचार से संबंधित कार्य शासकों, अन्य संप्रभु राज्यों और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के साथ औपचारिक या गोपनीय पत्राचार आदि किया जाता था। तो यहां पर आपका दीवान ए इंसा भी है, राजकीय पत्राचार से संबंधित है। दीवान ए अर्ज, देखिए ये धार्मिक मामले से संबंधित नहीं है, धार्मिक मामले से संबंधित आपका ये दीवानी रिसालत है। दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित था, यानी ये सैन्य विभाग से संबंधित था। तो यहां पर आपका चौथा वाला भी गलत है। और इस विभाग का जो प्रमुख कार्य है, यानी इस जो आपका दीवान ए अर्ज है, इसका प्रमुख है, इसको अर्ज ए मामलिक कहा जाता था। तो यहां पर आपका केवल 1 और 3 सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का बी, केवल 1 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, भारत में दर्शन के इतिहास के संदर्भ में वैशेषिक विचारधारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। दर्शन की वैशेषिक विचारधारा ने आणविक सिद्धांत को विकसित किया। इस विचारधारा के लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे तथा उनका मानना था कि कर्म के सिद्धांत से ही ब्रह्मांड का संचालन होता है। वैशेषिक विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करता है और इसे यथार्थवादी और वस्तुपरक दर्शन माना जाता है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा आणविक सिद्धांत का भी विकास हुआ, यानी सभी भौतिक वस्तुएं अणुओं से बनी हैं। तो ये आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाले में लिखा हुआ है इस विचारधारा के लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। देखिए, भले ही ये वैज्ञानिक सोच के पक्षधर हैं, लेकिन वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और उसे मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन आपका सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 11वें का ए, केवल 1। 12वां प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म के संदर्भ में सप्त तथागत पद का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है। 7 उपसंहारक पापों से, गौतम बुद्ध की तपस्या से, बुद्ध के पिछले अवतारों से या 7 सार्वभौमिक सत्यों से। थेरवाद पाली सिद्धांत में बुद्ध की 2 प्रसिद्ध सूचियां हैं। एक प्राचीन ग्रंथ जो है यहाँ पर 7 बुद्धों की पहचान करते हैं, जिन्हें द 7 बुद्धा ऑफ एंटिकिटी यानी तथागत के रूप में जाना जाता है, और बाद बाकी जो ग्रंथ हैं उनमें बाद के ग्रंथों में कुल 28 बुद्धों की पहचान की गई है। तो यहाँ पर ये बुद्ध के पिछले अवतारों से संबंधित हैं। सप्त तथागत जो है बुद्ध के पिछले अवतारों से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 12वें का सी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक तरफ संगम साहित्य है और दूसरी तरफ संबंधित विषय वस्तु है। तोलकाप्पियम व्याकरण और काव्यशास्त्र, तिरुकुर्रल दर्शन, शिल्पधिकारम, प्रेम कथा। देखिए, तोलकाप्पियम जो तोलकाप्पियर हैं एक, इनके द्वारा लिखित तोलकाप्पियम
तमिल साहित्य की सबसे प्राचीन साहित्यिक रचना है और ये रचना मुख्यतः तमिल व्याकरण पर केंद्रित है, लेकिन यह संगम अवधि की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के विषय में भी जानकारी देती है। तो तोल्कापियम जो है व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। इसके अलावा जो तिरुकुर्रल है, तिरुकुर्रल जो है ये आपकी दर्शन से संबंधित है, यानी इसमें दर्शन का विकास है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। शिल्पद्दिकारम, देखिए शिल्पद्दिकारम जो है इसमें प्रेम प्रसंग का जो है पूरा वर्णन दिया हुआ है, यानी कि ये प्रेम प्रसंग के बारे में बताता है। तो यहां पर आपका यानी कोवलन और माधवी और कन्नगी की जो प्रेम कहानी है वो इसी में शिल्पद्दिकारम में वर्णित है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहां पर आपका तीनों ही युग्म सुमिलित हैं, तो आपका सही आंसर है यहां पर 13 का डी वाला। 14वां प्रश्न है आपका, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, यह बताना है आपको। पहला है प्रांतों को विषय के रूप में जाना जाता था जो जिलों में विभाजित थे। अगला है प्रांतीय गवर्नर जिन्हें उपरिका कहा जाता था अधिकांशतः राजकुमारों में से चुने जाते थे। गुप्त शासन काल में राजा ने प्रांतीय प्रशासन के साथ कुमार मात्य और आयुक्त नामक अधिकारियों के एक वर्ग के माध्यम से संपर्क बनाए रखा। गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को भुक्ति के नाम से जाना जाता था, यानी प्रांतों के विषय में बोला गया, प्रांतों को विषय के रूप में जाना जाता था नहीं, प्रांतों को विषय के रूप में नहीं बल्कि इनको भुक्ति के रूप में जाना जाता था। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये आपका सही नहीं है। सेकंड वाला जो कथन है ये आपका सही है। प्रांतीय गवर्नर जिन्हें उपरिका कहा जाता था ज्यादातर राजकुमारों में से चुने जाते थे। भुक्तियों को विषय या जिलों में विभाजित किया गया था और वे विषयपतियों द्वारा शासित किए जाते थे। नगर प्रशासन की देखरेख करने वाले अधिकारी को नगरसिद्धि कहा जाता था और जिले के गांव ग्रामीणों के नियंत्रण में थे। तो यहां पर आपका सही जो कथन है वो 14 का बी वाला है, यानी केवल सेकंड वाला कथन आपका जो है ये केवल सही है। 15वां प्रश्न है आपका, पांडुरंग महात्म्य किस भाषा की काव्य कृति है? तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु। पांडुरंग महात्म्य तेलुगु भाषा की एक काव्य कृति है। तेनाली रामकृष्ण जो एक दरबारी समखरे थे और ये कृष्णदेव राय के दरबार के एक रोचक व्यक्ति थे। उस समय के उच्च पदस्थ पुरुषों पर उनके व्यवहारिक चुटकुले आज भी प्रसन्नता के साथ सुनाए जाते हैं। तो रामकृष्ण पांडुरंगा महात्म्य ये इनके लेखक थे और इन्होंने तेलुगु साहित्य के महानतम काव्यात्मक कार्यों में से एक इनको माना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है जो वह 15 का डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।